चार कहार दुल्हन की डोली लिए जा रहे होते हैं। तभी एकदम से फूलपुर का जंगल आ जाता है, जिसे देखकर पूस के उस बर्फीले भयंकर ठंड में भी सभी के चेहरे पर पसीने आ जाते हैं और एक कहार बोलता है, सारे कहार डोली कसकर पकड़ लो। सारे कहार डोली लेकर चलने लगते हैं। तभी जैसे ही वह फूलपुर के जंगल में घुसते हैं, एक बड़ा तूफान उठता है और देखते ही देखते सारे पेड़ हिलने लगते हैं और हवा के उस बवंडर में दुल्हन की डोली एकदम से गायब हो जाती है। अरे दुल्हन की डोली कहाँ गई? कहाँ गई डोली दुल्हन की? डोली ढूंढो। कहार दुल्हन की डोली को ढूंढने के लिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं में चारों हिस्सों में घूम जाते हैं। तभी एक अधेड़ उम्र की बुढ़िया लालटेन लिए चलती हुई आती है और उसका शरीर झुर्रियों से भरा हुआ था, जिसे देखकर कहार डर गया। हे राम, इस बुढ़िया ने तो डरा ही दिया था। अरे ये बुढ़िया, तू इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही है? बुढ़िया ने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया, बड़ी ठंड है ना बेटा, इसलिए लकड़ियाँ बीनने आई थी। यहाँ पास ही के गांव में मेरी मड़ई है। परिवार तो है नहीं मुझ गरीब का, और इस बुढ़ापे में नींद नहीं आती, इसीलिए रात आग ताप कर गुजारती हूँ। वैसे तुम इतने डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? बड़ी चिंता में हो, जैसे इस जंगल में तुमसे किसी ने कुछ छीन लिया हो। क्या तुम्हारा कुछ खो गया हो? कुछ नहीं, चल जा यहाँ से। कहार ने बुढ़िया को झड़प कर वहाँ से भगा दिया। बुढ़िया बड़बड़ाते हुए अपनी मड़ई की ओर बढ़ गई। जिसे देखो मुझ बुढ़िया को दुत्कारता रहता है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसीलिए तो सब ऐसा करते हैं। ओह, आज तो बड़ी जोरों की ठंड है, आग ताप लेती हूँ, ऐसे ही रात कट जाएगी। अब बुढ़िया लकड़ियाँ जलाकर आग तापने लगती है और सुबह पूरे गांव में शोर मच जाता है कि दुल्हन की डोली गायब हो गई है। बुढ़िया लाठी लिए लड़खड़ाती हुई बाहर आती है। अरे क्या हुआ बिरजू, ये पूरा गांव यहाँ क्यों जमावड़ा लगाए खड़ा है? तुमको कुछ भी नहीं पता क्या बुढ़िया अम्मा? कल रात गजब हो गया। दूसरे गांव से दुल्हन की डोली उठी थी, मगर एकदम से डोली फूलपुर जंगल से कहीं गायब हो गई। पता नहीं इसके पीछे किसका हाथ है और किसका नहीं। अरे बिरजू, तू इस बुढ़िया से क्या पूछता है? कल रात को यह मुझे उस फुलसर के जंगल में दिखी थी, जहाँ से दुल्हन की डोली गायब हुई। मुझे तो लगता है इसमें बुढ़िया का ही हाथ है। ये सुनते ही बुढ़िया दुख से रोने लगी और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जिसे जो इल्जाम लगाना है लगा लो, मुझ बुढ़िया का इस दुनिया में कोई नहीं है ना, इसीलिए तो मैं बदनाम हूँ। बुढ़िया की आंखों में आंसू देखकर गांव वालों का मन दया से भर उठता है। बिरजू ने कहार को फटकार लगाते हुए कहा, अरे वो कहार, क्यों हम गांव वालों को पाप का भागीदार बनवा रहा है? बूढ़ी अम्मा की उम्र तो देख, इन्हें रुला रहा है। कोई राज नहीं इनका समझा, बेचारी बड़ी भोली है। देखो, मैं तुम गांव वालों को पहले ही कह देता हूँ, इस पापी बुढ़िया का भरोसा मत करो। गांव वालों ने कहार की एक न सुनी और उसे भगा दिया। जाते जाते बुढ़िया ने बड़ी तिरछी सी नजर से कहार को देखा। इस रहस्य में बुढ़िया का कोई ना कोई तो राज है, जिसे ये छुपा रही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज बिरजू हाथों में मिठाई ले आया। अरे बूढ़ी अम्मा, अंदर हो क्या? क्या बात है बिरजू, अंदर आजा, बाहर क्यों खड़ा है? ये लो बूढ़ी अम्मा, लड्डू खाओ। हमारी बिटिया का लगन हो गया है, कुछ दिनों में हमारी बिटिया की डोली उठ जाएगी। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। गांव में डोली उठने के बाद से बुढ़िया बड़ी खुश हुई, जैसे कि उसके हाथ कोई खजाना लग गया हो। अब थोड़े दिन में बिरजू की बेटी को हल्दी भी लग गई। देख बेटिया, तुझे हल्दी लग गई है, अब तू घर से बाहर ना निकलना, क्योंकि हल्दी लगी लड़कियों को पूरी आत्मा और साया लग जाता है। ठीक है बाबा, नहीं जाऊंगी। देखते देखते रात ढल गई। पूरा गांव गहरी नींद में पसर गया। धरती आसमान धुंध से भर गया। चारों तरफ साए साए ठंडी हवा बहने लगी।
तभी राधा ने बुढ़िया को हाथों में लालटेन लिए जंगल की ओर जाते देखा। अरे ये बूढ़ी अम्मा इतनी रात को जंगल की तरफ क्यों जा रही है? इन्हें तो रात को दिखाई भी नहीं देता। अरे बूढ़ी अम्मा, अरे ठहरो जरा। राधा बुढ़िया का पीछा करने लगी। बुढ़िया तेज कदमों से चलती हुई जंगल में घुस गई। बूढ़ी अम्मा रुक जाओ, आगे बहुत अंधेरा है, रुक जाओ। राधा के टोकते ही बूढ़ी अम्मा एकदम से गायब हो गई। तभी अंधेरे में उसे एक परछाई दिखी, जिसे देखकर राधा जोर से चिल्लाई, तुम! राधा, राधा कहाँ है तू? अरे भाग्यवान उठो, राधा घर में नहीं है। बिरजू ने एकाएक सबका दरवाजा खटखटाया। पूरा गांव आधी रात नींद से जाग गया। तभी वही कहार जंगल से लौटते हुए दिखा। बिरजू, मैंने कहा था ना, वो बुढ़िया ठीक नहीं है। जो बुढ़िया तुम्हारे गांव में रह रही है वह रहस्यमयी है। मैंने उसे जंगल में देखा। तुम्हारी बेटी राधा भी एकदम से गायब हो गई। ये सुनते ही बिरजू रो रो कर छाती पीटने लगा। हे राम, वो रहस्यमय बुढ़िया मेरी बिटिया को उठा ले गई। तभी बुढ़िया भी एकदम से मड़ाई में से निकली। अरे बिरजू, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? अम्मा, तुम कहाँ थी? मैं तो आज शाम से ही अपनी मड़ई में थी। आज बहुत ठंड है ना बेटा, इसीलिए मैं लकड़ियाँ चुनने गई ही नहीं। इसका मतलब हमारे गांव में बूढ़ी अम्मा का भेष बदल कर कोई चुड़ैल घूम रही है। सारा गांव इस बात पर देर रात तक चर्चा करता है। गांव के सभी आदमी बिरजू की बेटी को रात भर जंगल में ढूंढते रहे, मगर राधा नहीं मिली। वहीं कहार के मन में अभी भी रहस्यमय बुढ़िया का ही ख्याल चल रहा था। अरे मुझे इस रहस्यमय बुढ़िया का राज पता करना है, और अब तो मुझे इस पर पल पल की नजर रखनी होगी। थोड़े दिन में कहार की बेटी वेदिका की शादी भी तय हो गई, और शादी का दिन भी आ जाता है, जहाँ वेदिका दुल्हन के जोड़े में तैयार हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ रहस्यमयी बुढ़िया मड़ई में बैठी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। आज फिर इस गांव से डोली उठेगी, लेकिन पहुंचेगी नहीं, क्योंकि आज इस कहार की बेटी का काल जो आया है। तभी एकदम से दुल्हन गायब हो जाती है। सभी दुल्हनों की तरह मेरी बेटी भी गायब हो गई, और यह किया धरा किसी और का नहीं बल्कि उस रहस्यमय बुढ़िया का ही है। देखो, सारा गांव यहाँ है, मगर वो अपनी मड़ई में ही नहीं है। कहार की बेटी को द्वार द्वार ढूंढा जाता है, मगर उसका कहीं आता पता नहीं चलता। वेदिका खुद को जंगल में एक बली वेदी पर पाती है। मैं कहाँ आ गई? ये तो वही रहस्यमय बुढ़िया है जिसके बारे में बाबा ने मुझे बताया था। जानना नहीं चाहोगी इस रहस्यमय बुढ़िया का राज क्या है? ये बोलते हुए बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगती है, और देखते ही देखते उसका झुर्रियों से भरा शरीर एक यक्षिणी के रूप में बदल जाता है। लंबे बाल, नाखून और डरावना चेहरा देखकर वेदिका का दिल अब बैठ जाता है। यक्षिणी? यक्षिणी हूँ मैं। उसकी आवाज से सारे पक्षी शोर मचाने लगे। तभी बुढ़िया यज्ञ करने लगी और शैतानी मंत्र पढ़ने लगी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जागो शैतानो जागो, मुझ यक्षिणी की बलि स्वीकारो। मुझे किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा, वरना ये मेरी बलि दे देगी। एक तरफ जहाँ बुढ़िया यज्ञ के द्वारा शैतान को जागृत कर रही थी, वहीं पूरा गांव बुढ़िया के मड़ई में था, जहाँ बिरजू को एक मटका मिलता है। यह कैसा मटका है? बड़ा भारी भी है, देखता हूँ। जैसे ही बिरजू मटके में झांक कर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मटका हड्डियों से भरा हुआ था। बिरजू थर थर कांपने लगा। मटका बिरजू के हाथ से टूट कर गिर गया। नहीं, अरे नहीं, ये मटका तो हड्डियों से भरा हुआ था। मुझे तो उस रहस्यमय बुढ़िया पर पहले से ही शक था, क्योंकि उसके आंसुओं में मुझे कभी सच्चाई नहीं दिखाई दी। मगर तुम सबको मेरी बात पर भरोसा ही नहीं हुआ, जैसे बुढ़िया ने तुम्हारी बुद्धि को छल लिया था। बातों में वक्त मत गवाओ, हमें यह जानना है वह रहस्यमय बुढ़िया वेदिका बिटिया को कहाँ लेकर गई होगी। पूरा गांव मशाल लिए जंगल की ओर बढ़ने लगा, और जंगल में उस यक्षिणी के शैतानी यज्ञ के आहुतियों से कांप उठा। तभी कहार और गांव के बाकी लोग भी वहां पहुंच गए, जहां वेदिका का सर बलि की वेदी के अंदर रखा हुआ था, और उस बूढ़ी यक्षिणी के हाथों में एक तलवार थी, और उसके सफेद बाल जमीन पर लौट रहे थे।
एक और आखिरी बलि इस लड़की की। इसके बाद मेरा खूबसूरत रूप लौट आएगा। मुझे इस बूढ़े शरीर में नहीं जीना पड़ेगा और मैं खूबसूरत हो जाऊंगी। पिताजी बचाओ मुझे। आवाज को भापते हुए पूरा गांव वहां आ पहुंचता है। आखिरकार रहस्यमय बुढ़िया का राज सबके सामने खुल जाता है। हे राम, ये बुढ़िया अम्मा तो चाची चुड़ैल निकली भैया। अरे ओ मूर्ख इंसान, मैं चुड़ैल नहीं यक्षिणी हूँ। मेरा नाम इज्जत से ले, वरना तेरा भी खून पी जाऊंगी। वैसे भी मुझे अपनी उम्र बढ़ानी है ताकि मैं सुंदर दिख सकूं। मैंने कहा था ना तुम सबको, यही है वो जो लड़कियों को गायब कर रही थी। तभी उसने दांत पीसते हुए कहार की तरफ देखकर कहा, हाँ मैंने ही फूलपुर के जंगल से डोली गायब की थी। राधा को भी मैंने मारा था और आज मैं तेरी इस बेटी को भी मार डालूंगी, क्योंकि मुझे अपनी उम्र जो बढ़ानी है, पहले की तरह सुंदर होना है, जिसके लिए मुझे 21 बलियां देनी थी। और आज इसीलिए मैंने किसी को इस बारे में शक नहीं होने दिया। ये कहते हुए उस यक्षिणी बुढ़िया ने अपने दांत वेदिका की गर्दन में गड़ा दिए और उसका खून पीने लगी। पिताजी, पिताजी मुझे बचाओ। तभी धीरे धीरे बुढ़िया के सफेद बाल काले होने लगे और उसका झुर्रियों भरा शरीर जवान होने लगा। तभी कहार ने उसके बाल काटकर आग में झोंक दिए। बुढ़िया धूं धूं करके जलने लगी। जा बुढ़िया, तुझे तेरा अगला जन्म बुला रहा है। तेरे पापों का घड़ा अब भर चुका है। आज तेरी मौत आई है। नहीं, ये क्या किया तूने? बचाओ। बुढ़िया चीख रही थी और कुछ ही देर में वो जलकर राख बन गई। उस दिन के बाद से उस गांव से रहस्यमय बुढ़िया का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।